हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटला क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन बच्चों टीडीएस के बारे में ही पढ़ेंगे और टीडीएस के लास्ट 3 टॉपिक और है बच्चों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि लाभांश से आय, नगद निकासी पर कर की कटौती और अनिवासी खिलाड़ी यानी खेल परिषद को अगर आप भुगतान करते हैं तो कितना टीडीएस काटा जाएगा। तो 3 टॉपिक के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों लाभांश से आय। जो लाभांश से आय होती है इनकम फ्रॉम डिविडेंड, तो उस पर धारा यानी अंडर सेक्शन 194 के अंतर्गत ही टीडीएस काटा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितना काटा जाता है देखिए पहले समझ लेते हैं कि लाभांश कौन देता है, लाभांश होता क्या है, डिविडेंड क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को, अपने मालिक को अपना जो डिविडेंड होता है, अपना जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लाभांश के रूप में अपने शेयर होल्डर को देती है। तो उससे कहा जाता है लाभांश यानी डिविडेंड। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो शेयर होल्डर को जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो कंपनी पेमेंट कर रही है, तो कंपनी अगर 5,000 रुपये से अधिक पेमेंट करती है डिविडेंड का, तो कंपनी को 10% की दर से टीडीएस काटना है। ध्यान दीजिए, कंपनी ही डिविडेंड का पेमेंट करेगी तो डिविडेंड कितने से ज़्यादा होना चाहिए, 5,000 से अधिक होना चाहिए। अगर 5,000 से अधिक कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर रही है अपने शेयर होल्डर को, तो वो क्या करेगी, 10% की दर से टीडीएस काटेगी। लेकिन 14 मई 2020 के बाद 7.5% की दर से टीडीएस ही काटा जाएगा, क्योंकि 75% ही है सबका, 25% सब में कम कर दिया गवर्नमेंट ने 14 मई 2020 के बाद। क्योंकि 14 मई 2020 के बाद क्या है, कोरोना वायरस है, आप सभी जानते हैं, तो गवर्नमेंट ने टीडीएस की रेटें सबकी कम की है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा 5,000 से अबव पेमेंट होना चाहिए और टीडीएस की रेट है 10%, लेकिन 14 मई 2020 के बाद है 7.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नगद निकासी पर कर की कटौती, बहुत अच्छी अंडर सेक्शन है, बहुत अच्छी धारा है, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। टैक्स डिडक्टेड ऑन कैश विड्रॉल्स, अगर आप कैश निकाल लेते हैं एक लिमिट से ज़्यादा अपने बैंक से, अपने पोस्ट ऑफिस, देखो आपका अकाउंट बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं पर भी हो सकता है आपका अकाउंट, अगर आपने अपने अकाउंट से 1 करोड़ रुपए से अधिक निकाले हैं, ध्यान दीजिए, पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 1 करोड़ रुपए से अधिक का पेमेंट नगद निकाल लिया है, कैश निकाल लिया अपने अकाउंट से, तो आपको उस जितना ज़्यादा निकालेंगे आप 1 करोड़ से अधिक, उस पे 2% की दर से टीडीएस देना होगा। ध्यान दीजिए, 2% की दर से आपके ऊपर टीडीएस लगेगा, वो बैंक आपके ऊपर 2% की दर से टीडीएस लगाएगा। लेकिन 14 मई 2020 के बाद 1.5% की दर से टीडीएस लगाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान ये भी रखिएगा कि 1 करोड़ से अधिक पेमेंट अगर आप निकाल लेते हैं अपने बैंक अकाउंट से तो लगेगा। 1 करोड़ तक तो आपको कोई टीडीएस नहीं देना है, पर 1 करोड़ से अधिक जितना निकाला उस पर देना है। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए आपने निकाली, तो 50 लाख पे ही आपकी टीडीएस लगेगा, 1 करोड़ तक नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ तक आपने निकाला तो टीडीएस नहीं देना है, सीधी सी बात है। ध्यान रखिएगा, ये धारा जो है गवर्नमेंट ने इसीलिए लागू की है क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, कैश में पेमेंट करते हैं, तो इसी वजह से डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये धारा लगाई कि आप कैश में लेन देन ज़्यादा नहीं करें, डिजिटल ट्रांजेक्शन ही ज़्यादा करें। तो इसीलिए ये टीडीएस की धारा जो है लागू की है गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट पॉइंट देखते हैं कि अनिवासी खिलाड़ी अथवा खेल परिषद को भुगतान अगर आप करेंगे तो धारा यानी अंडर सेक्शन 194E में आप टीडीएस देंगे। ध्यान समझिएगा, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। देखिए होता क्या है, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट का मतलब कौन होता है, नॉन रेजिडेंट वह व्यक्ति होता है जो अनिवासी है, मतलब भारत का निवासी नहीं है, भारत में रहने वाला नहीं है, भारत के बाहर रहता है। ठीक है, भारत के बाहर ही रहने वाला है, यहाँ का रहने वाला नहीं है, या वो कोई खेल परिषद हो सकता है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो सकता है, जो भी भारत का रहने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। अगर उसको आप पेमेंट करते हैं तो आपको 20% की दर से टीडीएस काटना है। ध्यान दीजिए, 20% की दर से टीडीएस काटना है, लेकिन 14 मई 2020 के बाद 15% की दर से आप टीडीएस काटेंगे अगर आप इनको पेमेंट कर रहे हैं किसी भी प्रकार का। ठीक है, ये पेमेंट कहाँ होता है मैं बताता हूँ आपको। ये पेमेंट आईपीएल में, आपने सुना होगा कि आईपीएल में जो है विदेशी खिलाड़ी भी खेलते हैं। ठीक है, जो भारत के निवासी नहीं होते हैं वो भी यहाँ खेलते हैं। तो आईपीएल की जो अथॉरिटी है उनको पेमेंट करती, तभी तो वो यहाँ खेलते हैं। तो आईपीएल की अथॉरिटी उनको पेमेंट कर रही है निवासी खिलाड़ियों को, जो यहाँ के रहने वाले नहीं है, तो उनको पेमेंट करने से पहले वो आईपीएल की अथॉरिटी जो क्या करेगी, टैक्स काटेगी। ठीक है, और कितना परसेंट टैक्स काटेगी, कितना परसेंट टीडीएस काटेगी, 20%। लेकिन 14 मई 2020 के बाद 15% और कोई लिमिट नहीं। 1 रुपये का पेमेंट किया तो भी टीडीएस कटेगा, 1 करोड़ का पेमेंट किया तो भी टीडीएस कटेगा, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, टीडीएस काटा ही जाएगा। तो 3 पॉइंट मैंने बच्चों आज आपको टीडीएस के बारे में बताए। टीडीएस के बारे में मैंने काफ़ी 3, 4, 5 वीडियो बनाए, क्योंकि टीडीएस लगभग हर जगह व्यक्तियों का कटता है। बहुत सारे सोचते हैं हमारे टीडीएस क्यों काटा जा रहा है, क्या कारण है, कितना कटता है, तो मैंने बहुत कुछ आपको अच्छे से समझाया। लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट्स में लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।